जय हिंद। इसके पहले भैया हम लोग फ्रैक्शन की चीज़ें पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का जोड़ना, फ्रैक्शन का घटाना और मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना। आज मेन कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लाई का। कुछ नहीं होता लाल मल्टीप्लाई। मुझे लगता है कि फ्रैक्शन का सबसे ईजी टॉपिक अगर कुछ होता है तो होता है मल्टीप्लाई लाल। ठीक है ना। आइए कुछ चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आज भाई के पास डिजिटल बोर्ड है तो भाई डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएगा आज। ठीक है ना। रौला है, समझ में आ रहा है ना। खैर गरीब है, किसी और का डिजिटल बोर्ड है तो यही है, बस चल रहा है। ये जो गरीब हुए ना लाल, ये अपनी आदत से गरीब हुए आए। जैसे हमने लिखा लाल, सॉरी 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 सॉरी, वही पता, पहली बार यूज कर रहे हैं, क्या पता। चलिए 2/3 मल्टीप्लाई 4/8। ध्यान से मेरी बात समझना इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब लाल 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई में 8। अब अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं आपका। ठीक है ना। तो 4 2 8 अपॉन में 8 3 8 3 24 24। देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब इन द सेंस कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का, ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। ठीक है ना। बट अभी इसमें एक चीज और सीखनी है, लगे हाथ सीखते चलना। ठीक है ना। हमने लिखा 2 सॉरी 1 मिनट, 4 डिवाइड बाई 2। ध्यान समझना मेरी बात, इसको कॉन्सेप्ट यही सीख लेना। तो 4 को आप किससे डिवाइड करते हो लाल? 2 से। तो 2 2 4, कितना आ गया ये? 0। कहने का मतलब ये, ध्यान समझना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अरे इसको डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा, लेकिन इसको डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। समझिए कैसे। हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, या फिर इसको ऐसा समझने का प्रयास कीजिएगा आप। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 4। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब इसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। तोड़ने का प्रयास मतलब समझ रहे हो। जैसे हमने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई, इस 9 को तोड़ डालो आप। क्या तोड़ोगे? इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में इसको क्या लिख दो? 2 मल्टीप्लाई में 2। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, जैसे आप अभी यहाँ 4 लिखे थे, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4, यही लिखा था आपने। तो आप सीधा सीधा इसको 2/1 लिख सकते हो, क्योंकि 2 1 2 2 2 4। सीधा सीधा आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसको करने से पहले इसी स्टेप को थोड़ा सा यहाँ समझना। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 2/1। सेम यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ लगाना है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया और यहाँ भी 1, क्योंकि 2 1 2 होता है। तो क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमने बताया था ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 1। अब 3 का टेबल मल्टीप्लाई 1 कितना बार करो, आंसर क्या आएगा? 3। और 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/2। आपको याद हो जब हम प्लस मतलब फ्रैक्शन में जब हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो कभी कभार आंसर 24/3 आ रहा था। तो इसका आंसर लाल 8 आता। बट हमने आपको कहा था कि आप यहीं रुक जाइएगा, क्योंकि अभी इसके बाद का कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं सिखाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझाया? चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं। जैसे हमने 2 क्वेश्चन लिखा। अच्छा, ये तो समझ में आता है ना आपको, अगर ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो इसको अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये इसको 2/5 सॉरी मल्टीप्लाई में 7 लिखा है, तो क्या इसको 2/5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 1 ऐसा लिख सकते हैं? जैसे हमने लिखा 7/2 मल्टीप्लाई में 8, तो 7/2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 1 ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग सीख के आए हैं इसको। ये तो सीख के ही आए लाल, नहीं सीखा ये? कैसा बात कर रहे हो? आइए, हमको डिजिटल बोर्ड चलाना आता है, लोड मत लीजिए। ठीक है ना। बचपन से ये पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। आइए, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। 5, हम कुछ क्वेश्चन आपको करके समझाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन हम लिख दिया 5/7 मल्टीप्लाई में 2/3।
अभी हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि ये कटे ना। दूसरा क्वेश्चन 2y में 3 मल्टीप्लाई में 3y में सॉरी छोटा कट जाएगा अभी, उसे ऐसे लिखते हैं ताकि ये कटे ना, ठीक है ना। 5/7, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, यही 3 क्वेश्चन समझाते थे, बाकी आप खुद कर लेंगे, लोड मत लीजिए। हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7/3। देखो जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ उसको ध्यान समझना, क्योंकि यही आगे वाले कॉन्सेप्ट में काम करेगा। क्या काम करेगा भैया, कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई में 3, तो 5 2 जा 10 7 3 जा 21, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई में 5/3 मल्टीप्लाई में 7, 5 2 जा 10, सेम क्वेश्चन लिख दिया क्या, 7 3 जा 21। यहां तक कोई दिक्कत। अगला कॉन्सेप्ट हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई में 7/8 मल्टीप्लाई में 7 5 जा 35/8 3 जा 24। यहां तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो हमसे, नहीं है देख लो लाल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी आपके सामने भी थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन के होमवर्क आएंगे, ठीक है ना। आप उसको देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन के होमवर्क नहीं है, हट। अभी क्वेश्चन के होमवर्क मतलब कौन, अभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पहले क्वेश्चन का होमवर्क दे देंगे। चलिए क्लिनियल गजब, अरे हमको सब कुछ चलाना आता है, ठीक है ना, ज़्यादा लोड मत लीजिए आप। चले आगे चले बाबू। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। जैसे हमने लिखा 3/7 मल्टीप्लाई में 6, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे आज। 2/3 मल्टीप्लाई में 7, क्वेश्चन नंबर 3। 5/6 मल्टीप्लाई में 8। अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो इसको लिखे आप 3/7 मल्टीप्लाई में, इस 6 को लिख दीजिए 6/1, कोई दिक्कत। अगला 2/3 मल्टीप्लाई में 7/1, ठीक है ना। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट 5/6 मल्टीप्लाई 8/1, ये सेम प्रोसीजर है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी यही आएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी यही आएगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी यही आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, चल सेम आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। आगे चले, चलिए। तो मेरे भाई ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई में 1, 2 मल्टीप्लाई में 7/3 मल्टीप्लाई में 1, 5 मल्टीप्लाई में 6 सॉरी मल्टीप्लाई में 8, 6 मल्टीप्लाई में 1, वही ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर 6 3 जा 18/7 1 जा 7, आंसर आ गया इसका ये। 7 2 जा 14/3 1 जा 3, आंसर आ गया। अगला 8 5 जा 40/6। देखो लाल, अभी ध्यान समझना, ये कटेगा, लेकिन कटेगा उसी का जो चाहेगा। कह रही नहीं है, ठीक है ना। अब समझाएंगे अभी थोड़ी देर, आप वेट कीजिए इसका, ठीक है ना। ये 40/6 आया हुआ, हालांकि आप इसको 20/3 भी लिख सकते हैं। आप सीधे सीधे काटेंगे इसको, 20/3 आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट मुंकट हो तो डिस्कस कर लो लाल, नहीं फिर आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए इरेज करते हैं इसको, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ा करके उसके बाद आपको होमवर्क दे देते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन,
ठीक है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट मतलब समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट है मिक्स फ्रैक्शन का। किसका है? मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इतना हो गया, ठीक है ना। इसी में कुछ क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं जिसमें मतलब आप उसको काट सकते हैं। काट सकते हैं मतलब समझ रहे हो लाल? आइए समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3, हमने क्या लिखा? 2/3 मल्टीप्लाई में 3/4। तो अब 2 × 3 अपॉन में 3 × 4, जब आप इतना लिख दोगे ना तो जो ऊपर और नीचे सेम दिख रहा होगा, ऊपर और नीचे सेम दिख रहा होगा, ये तब पता चलेगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस दो को आप, इसको आप तोड़ सकते हैं। तो आप इसको लिखिए 2 × 3 अपॉन में 3 × 2 × 2। इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने कहा सर जी इसको कहाँ लिख दिया? काटने में आसानी होती है लाल, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा? 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, क्योंकि काटोगे तभी तो बचेगा, वन बार में जाएगा तो क्या जाएगा? 1 × 1 अपॉन में 1 × 1 में 2, तो 1 × 1 2 × 1 और कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ गया? हाफ आ गया। कहने का मतलब ऐसे ही क्वेश्चन करना है। एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं हम, ठीक है ना। आइए, जैसे हमने लिखा छोड़ो, यहां देखते हैं। हमने लिखा 12 मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 6। ध्यान से मेरी बात समझना। अगर जिसको टेबल आता होगा लाल, 7 × 5 = 35, 6 × 2 = 12, उस सीधे सीधे आंसर बात देगा सर जी 2/5 इसका आंसर आएगा। लेकिन अब जिस गरीब को टेबल नहीं आ रहा होगा उसके लिए तो दुख है लाल, ठीक है। तो आइए समझते हैं वो कैसे करेगा। ज्यादा नहीं जा सकते क्या? कोई बात नहीं, मिटा के लिख देता है, उसमें कहा बहुत बड़ा बात है। चलिए, यहाँ आएगा 35 और यहाँ जाएगा 7। समझना ध्यान से। इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 2 × 4 3 × 12 अपॉन में इस 35 को 5 मल्टीप्लाई में 7 ऐसा लिख सकते हैं। अगली बार में यहाँ 7 अपॉन में 2 × में 3। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा एक वर्ड जो अगर हम बोल रहे हैं लगातार, आप इसका मतलब समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। इतना हमको आइडिया नहीं है, मैथ सीखने आया यार, स्पेलिंग क्या ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है लाल, इस प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे नंबर में तोड़ो उसको। कैसे नंबर में? ऐसे नंबर में तोड़ो उसको ताकि वो प्राइम नंबर शो हो। क्या शो हो? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इन द सेंस कि 5 क्या है? प्राइम नंबर 7, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर 7, प्राइम नंबर 3, 2, 2, ये सब क्या है? प्राइम नंबर ही तो है। तो तोड़ो ऐसे ताकि किसमें आ जाए? प्राइम नंबर में। तो लाल 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, आया क्या? 2/5। जो बचा हुआ है उसी को लिख दो। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पहले भी हम यही करके आए थे डायरेक्ट जब हमने काटा था। तो अब हम कुछ क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ के मिक्स फ्रैक्शन का बता करके फिर आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा, बाकी अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको मिटा दें, देख लीजिए आप इसको हल्का सा। चलिए, अभी आपके सामने नहीं, अभी आपके सामने कुछ नहीं आएगा। अभी देखिए आप एक मिक्स फ्रैक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिए, ठीक है ना, फिर बताते हैं आप उसके बारे में आगे। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का हमने कहा भैया 3 6/25। ध्यान समझना, 3 6/25 मल्टीप्लाई 6 1/9। समझना ध्यान से। वही सेम तरीका 25 3 जा 75, 75 प्लस में 6 कितना आ जाएगा? 81/25 मल्टीप्लाई में 9 6 54, 50 + 1 कितना हो जाएगा? 55/9। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दे, इस 81 को आप लिख सकते हैं 9 थोड़ा दूर तोड़ते हैं हम इसको। 81 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई में 9। फिर इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 मल्टीप्लाई में 3, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 मल्टीप्लाई में 3। मतलब
डायरेक्ट आप इस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में इस 25 को 5 मल्टीप्लाई में 5, इस 55 को 5 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में इस 9 को 3 मल्टीप्लाई में 3। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान समझना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, वो करते रहना। अभी काट डालो, 3 से 3, 3 से 3, 5 से 5, बचा क्या, 3 3 जा 9 अपॉन में, सॉरी ऊपर 11 बचा लाल, ये भी लिखना पड़ेगा, अपॉन में यहाँ केवल बस क्या बचा 5, बाकी सब तो कट चुके हैं, तो यहाँ जाएगा 5। आंसर क्या आ गया, 99 अपॉन में 5। अच्छा, डिजिटल बोर्ड पढ़ाने का मजा उरे है, मतलब खैर, अरे व्हाइट बोर्ड होता लाल, ठीक है ना, उस पर हम लोग पढ़ के आए। डिजिटल बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड बाहर, सही है, डिजिटल बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें कौन सा कहानी बतानी है आपको, ठीक है ना। लेकिन गोचने वोचने बढ़िया मजा आता है, ये तो गोचते रही, कुछ भी लिखते रहो, डिजाइन बनाते रही, खरगोश का ऐसे करके, इसमें ऐसा करके गुड्डी गुड़िया बना दो। पेंटिंग वाली बहुत खतरनाक है, हल्के मत लेना इसको, पता नहीं कि कुछ तो बना है, पता नहीं क्या बना है। खैर, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, पेंटिंग मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये है मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना। आइए, जैसे हमने लिखा 17 नहीं 5 3/8 मल्टीप्लाई में 20, सेम वही तरीके, 8 पंजे 40, 40 3 43, 43 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 1। अब हमने जो तरीके पता है, 43 तो प्राइम नंबर है, ये तो टूट नहीं सकता, लेकिन 20 टूट सकता है किसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा लाल तो 20 ही आएगा, क्योंकि 5 4 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 43 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 के 20 1 21 बटे में 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। ये आपके कॉन्सेप्ट सारे हो गए मल्टीप्लाई वाले, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको ढेर सारे, ठीक है ना, और आप उस क्वेश्चन को आगे आइएगा, डिस्कस कर लेंगे, बस यही इतना है मल्टीप्लाई। अब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, यही सीखते सीखते हम लोग क्लास 8 पे चले जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात जो मैं बोल रहा हूँ, यही सीखते सीखते क्लास 8 पे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अभी आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, फिर अभी थोड़ी देर में जस्ट आपके सामने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आएंगे, आप उसको कर लीजिएगा। चले भाई, आपके सामने कुछ होमवर्क का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। हालांकि हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट आप फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 19 होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे, ठीक है ना। आप शिद्दत से इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और शिद्दत से सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। कुछ नहीं है, वही सेम, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, अपॉन जो जहाँ फ्रैक्शन नहीं है वहाँ फ्रैक्शन बना के उसको अपॉन 1 कर देना है, जहाँ है उसको सॉल्व करना। ये थोड़ा, ये कुछ लास्ट की मल्टीप्लाई है, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया, थोड़ा लंबा मतलब इनका सोल्यूशन जाएगा, बट ठीक है, आप मल्टीप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, बाकी हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, आप लोड मत लीजिए, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अच्छा, एक चीज और सुनिए, अरे सॉरी, सुनिए। अच्छा, इतना करने के बाद ना, मतलब आप प्रयास कीजिएगा, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं अभी तक जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है ना, आप सारी बुक्स के क्वेश्चन, जितने भी बुक के आपके क्वेश्चन है, सारे बुक्स के क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम क्वेश्चन के मतलब तरीके है करने के, ठीक है ना। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपकी बुक में होता ही नहीं है लाल, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जो भी किताब आपके पास है, आप सारी किताब लगाने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो NCERT हो, चाहे किसी पब्लिकेशन की हो, ठीक है ना, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।